हेलो सर। हाय। सर, कुछ अपने चैम्पियंस लीग के बारे में पहले बता दें आप। तो चैंपियंस लीग हमारे एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक इवेंट है वेयर विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर इन नोएडा एट प्रोमेथियस स्कूल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम लोग दिन इंडिया भर से जो टॉप स्कूल्स हैं बच्चे हैं उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पर हम 10 एक्टिविटीज़ के क्रॉस वो लोग कम्पीट कर रहे हैं इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ लाइक डिबेटिंग क्विजिंग चेस MUN क्रिएटिव राइटिंग टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन डांस म्यूजिक एंड ऐसे 10 एक्टिविटीज़ हैं जिसके क्रॉस हमारे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने अपनी एंट्री सबमिट करी है नाउ दे आर गोइंग थ्रू दिस कॉम्पिटिशन प्रोसेस एंड वी विल हैव मल्टीपल चैम्पियंस emerging out of it and we have almost close to 170 schools जहाँ से बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बच्चे हैं जो कि फाइनली नोएडा में आकर के अब अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के टैलेंट को देख करके हमें भी बहुत एनर्जी मिलती है कि किस तरीके से हमारे बच्चे छोटे हैं तो हाउ विल दे ग्रो अप एंड व्हाट कैन दे बिकम आई थिंक इट्स अ great energy also a lot of thanks to the parents and the teachers who have accompanied these students उनको स्कूल बस में लेकर के आए हैं काफ़ी सारे लोकल स्कूल के बच्चे टीचर्स हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम almost 30 cities to bring students along with them representing their schools. So I think it's been a very, very fantastic outcome and a great place for these students to meet, learn from each other. Some students have participated in multiple category of events. So I think it's a great, it's something which doesn't exist in India and that's what Champion League is trying to do. ओके, आपने पूरा कई स्टेट से आपके मतलब आपने बच्चों को एक साथ किया है। मैं जानना चाहती हूँ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के भी कौन लोग हैं, कहाँ से आप लेकर आए? I mean, if you look at typically जो थोड़े से satellite towns हैं of Delhi NCR, ज़्यादातर अगर हम बोलें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा आए हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली NCR के मुरादाबाद बनारस इलाहाबाद लखनऊ इन साइड के यूपी एंड थोड़ा हरियाणा साइड के वी हैव करनाल हिसार वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम हियर बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स के लिए इट वाज क्वाइट फार टू कम टू नोएडा ऑल द वे एंड ऑल्दो प्रीलिम्स वर ऑनलाइन बट the final competition everyone knew will be in Noida, so they are going to win. So students who are willing to travel only participated this time. Okay. We aim to do this event in multiple cities next year, and that's also been a suggestion given to us by many reputed members of the education ecosystem that we need to do this in multiple cities so that वहाँ के जो neighboring cities से बच्चे हैं they have an easier access to come and participate. मेनली अभी दिल्ली के आसपास के इलाकों से दिल्ली के आसपास से हैं then we have students coming in from Hyderabad, from Chennai, from Punjab, from Lucknow, from Kanpur. So we have students from almost 30 cities. हैदराबाद से भी आए? हाँ जी, हैदराबाद की तरफ से भी आए? हैदराबाद से we have a team from Chennai. There's some very good chess players who have come from Chennai. So these are kids who are very enthusiastic. They have dedicated their lives to their early lives to a trade which is beyond academics. So it is very, very encouraging. बड़ा मजा आता है उनको देख करके कि वो जिस पैशन के साथ वो खेल रहे हैं चेस जैसा गेम है मतलब आप सोच सकते हैं रोंगटे खड़े जाते हैं जो वो उस बच्चे की आप शक्ल पे आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं वो पी मूव चल रहा होता है सच कंसंट्रेशन आई थिंक those kids are everywhere in India and सिर्फ उन लोगों को एक ये अपॉर्चुनिटी मिसिंग थी जो आई थिंक चैंपियंस लीग ने प्रोवाइड करी तो हमारे पास सब जगह से बच्चे हैं बट आई थिंक वी कैन डू लॉट मोर लाइक यू सेड वी कैन डू मच बेटर बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस इन मल्टीपल प्लेसेस बिकॉज अदरवाइज पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है टू सपोर्ट एंड ब्रिंग देयर चाइल्ड लिटिल फार अवे एंड टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए खुद डिफिकल्ट होता है टू go to a different city and stay there for 2 days. So I think this is what we look at doing, trying to create a both digital version of the Champions League and a multi-city version of the Champions League. अच्छा, अभी एजुकेशन पे बहुत जोर दे रहे हैं हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली तो अभी G20 में भी काफ़ी कुछ हुआ है तो मुझे ये जानना है कि आप क्योंकि इस फील्ड से काफ़ी एकदम जुड़े हुए हैं
क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का कितना असर हमारे देश में देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, 1-2 साल के अंदर हमें मिल जाएगा, कुछ चेंजेस मिलेंगे देखने को G20 की वजह से जो हो रहा है, और दूसरा जो मैंने आपको बोला कि देखिए, एजुकेशन डजंट रियली टीच यू कि आपको कल कैसे बिहेव करना है। एजुकेशन आपका जीने का सोच को कंप्लीटली बदल सकती है। इट कैन नेवर बी एन ओवरनाइट प्रोसेस। चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए, हमारी कोई भी पॉलिसी ओवरनाइट अगर चेंज हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम सरकार से, हम अपने देश के लोगों से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ, सरकार का ये चेंज लाना बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। इन्होंने करिकुलम को अपडेट करने का, करिकुलम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इक्वेट करने का, मल्टीपल कंट्रीज के साथ एक्रेडिशन को, म्यूचुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एक्सचेंज पॉलिसी को, कि आपने इंडिया में पढ़ा है तो वो फ्रांस में कैसे माना जाएगा, फ्रांस में पढ़ा है वो इंडिया में कैसे माना जाएगा, इंडिया वाला आपका यूएस में किस तरीके से परसीव होगी। तो आपकी एजुकेशन को ट्रांसलेटेबल टू अ इंटरनेशनल स्केल बनाना सरकार की ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी। ये सोच एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में लाया जा रहा है। इससे इम्पैक्ट अगर हम सरकार से बोलें जाकर के आप बताएं कल क्या आपने इससे फायदा आया हमारे, वो रियलिस्टिक नहीं है। इसका फायदा आपको दिखेगा 10 साल में, जब आपके आज के छोटे बच्चे बड़े होंगे और वो किस तरीके के नागरिक बनते हैं, वो ग्लोबल स्तर पे जाकर के किस तरीके से इंडिया को और ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चेंज हमारे को, जो रियल पोटेंशियल ऑफ दैट चेंज है, वो 10 साल में दिखेगा। आपको शॉर्टर टर्म में दिखेंगे कि हमारे कॉलेजेस के करिकुलम्स मोर अप टू डेट, इंडस्ट्री लिंक्ड होते जा रहे हैं। हमारे जो क्रेडिट सिस्टम्स हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री के साथ में मैथ भी पढ़ सकते हैं। सही बात। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है वो एनईपी इंकरेज करेगा। तो ये शॉर्टर टर्म में ये सब कई सारे फायदे दिखेंगे, बट जो ट्रू वैल्यू है उसके लिए हमारे को एटलीस्ट 1 डेकेड वेट करना होगा। बट दैट रेवोल्यूशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड।